नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनिराज की, आचार्य श्री सम्यक भूषण जी महामुनिराज की, श्री भारत भूषण जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु महाराज। आप लोगों को जैसा कि विदित है, ग्रंथादिराज इष्ट उपदेश जो कि पूज्य पाद स्वामी द्वारा रचित है, इसका विवेचन चल रहा है और हम सब लोग बड़े आनंद से इसको सुन पा रहे हैं। इष्ट उपदेश हित का उपदेश, अनिष्ट उपदेश अहित का उपदेश। जिनवाणी के अलावा जितना भी उपदेश है वो अहित का उपदेश है। संसार सागर में भटकाने वाला है, क्योंकि वह उपदेश पत्थर के नाव के समान जो लोग थे उनके द्वारा दिया गया है। पत्थर का नाव क्या? पत्थर की नाव पानी में डालेंगे खुद डूबेगी और उसमें जो बैठा होगा वो भी डूब जाए। तो वे खुद ही डूबने वाले जीव थे और उनकी बात जिन्होंने मानी वे डूबे हैं। आदिनाथ भगवान का पोता मारीची पत्थर की नाव के समान हो गया था। वह खुद भी संसार समुद्र में डूबा और उसका जिन्होंने अनुसरण किया वो भी डूबे। और जो आदिनाथ भगवान की बात का अनुसरण करते थे वो आदिनाथ भगवान की तरह पार उतर गए। मारीची का जीव भी अंत में महावीर बना, लेकिन तब तक तो उसने बहुत दुख उठाए हैं ना अपने जीवन में। तो यहाँ पर इष्ट का उपदेश, इष्ट उपदेश हित का उपदेश देने वाले शास्त्र हैं जो कि जिनेंद्र भगवान द्वारा प्रणीत हैं, उनके द्वारा उपदेशित हैं। गणधर स्वामी के द्वारा गूथे गए हैं और बहुत सारे पूर्वाचार्यों के द्वारा उसको मनन करके आगे सप्लाई रूप में किया गया, बढ़ाए गए हैं और हमारे गुरुओं के द्वारा ये शास्त्र हमको प्राप्त हो गए। तो आज इस ग्रंथ का 18वां श्लोक है। अपवित्र शरीर की कामना व्यर्थ है। शरीर अपवित्र है और इसको अच्छा करने की जो इच्छा है वो व्यर्थ है। शरीर कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। शरीर को खूब खिलाओ, पिलाओ, नलाओ, सुगंधित पदार्थ लगाओ, लेकिन ये अपने स्वभाव को कभी छोड़ता नहीं है। तो ये कहा है कि शरीर की स्वभाव को चेंज करने का प्रयास ना करके शरीर के माध्यम से अपने को चेंज कर लो, क्योंकि संसारी जीवों को मोक्ष जो है इसी उत्तम मनुष्य शरीर से के निमित्त से प्राप्त होता है। अन्य जितनी भी शरीर हैं उनमें इतनी मतलब ताकत और शक्ति नहीं है, इतनी क्वालिटीज उनमें नहीं है कि जो मोक्ष प्राप्त करने में सहायक बन सके।
काना पौड़ा पड़ा हाथ जो चूसे तो रोवे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय होवे। काना गन्ना हाथ में लग जाए, उसे चूसो तो मन भी, जिब्या भी खराब कर देगी और व्यर्थ चला जाएगा, काम का नहीं है, फायदा नहीं होगा, नुकसान ही नुकसान है। वही काने गन्ने को अगर अच्छी भूमि में बो दें तो बहुत सारे गन्ने लगेंगे। ये शरीर काने गन्ने के समान है। अगर इस शरीर को विषयों में लगाएंगे तो पाप बंद होगा, व्यर्थ चला जाएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सच्चा सुख ही सुख है, वो सुख तुम्हें प्राप्त होने वाला नहीं। इसी शरीर को, इस शरीर के माध्यम से अपने आत्म स्वरूप की साधना करके तुम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। फल है अनंत जो, अनंत काल तक सदा सुख स्वरूप में लीन रहोगे। तो यहाँ पर अपवित्र शरीर की कामना व्यर्थ है। अपवित्र शरीर की सुंदर करने की जो इच्छा है, पवित्र करने की जो इच्छा है, वो व्यर्थ है। ये अपने स्वभाव को कभी छोड़ता नहीं। एक व्यक्ति ने, एक विकल्पात्मक उदाहरण, एक व्यक्ति ने अपने शरीर से बात की, क्यों भाई, तू जब से मेरे साथ है मैं तेरी कितनी रक्षा करता हूँ, हाँ ठीक है, देख खूब खिलाता पिलाता हूँ, हाँ पक्का है, बढ़िया पहनाता उड़ाता हूँ, हाँ शत्रुओं से रक्षा करता हूँ, हाँ मालिश लगाता हूँ, हाँ। अब क्या कहना है तुझे, एक काम कर, तू ढंग का बना रहे, मेरे साथ चलिए। मैं सुनो, मैंने तुमसे कहा ये करो, मैं तेरे से कहने गया मुझे भूख लग रही है, मुझे रसगुल्ला दे, अनार दे, ना मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, मेरा स्वभाव ही जैसा है वैसा है, ना मेरे को रसगुल्ले की ख्वाहिश है, ना किसी चीज जूस पीने की ख्वाहिश है, ना नहलाने धुलाने की, ना पहनाने की मुझे ख्वाहिश नहीं है। ये तो मैं सुंदर नहीं लगता था इसलिए तेरी ख्वाहिश थी ये सारी कि भाई ये सारी ख्वाहिशें तेरी थी, मैं तो जैसा हूं वैसा हूं। और सुन, अपना पतली गली से निकल ले, हाँ हमारा भरोसा ना करिए, हाँ। ए माटी की काया देखो माटी में मिल जाएगी, चेतन तू तो पागल है क्यों तेरे को सुध आएगी। हुआ बावला मेरे पीछे मुझको खूब सजाता है, सिद्ध स्वरूपी तेरा रूप है तुझको नजर न आता है। सोच समझ ले सुन ले चेतन अब तो निज में आना है, जोड़ के सारे जग के झंझट मोक्ष बधू को पाना है। कुछ भी नहीं, ऐसे के ऐसे व्यर्थ ही। कौन सा शरीर कह रहा था आज अनार का युद्ध, शरीर ने कहा, बता, मुर्दा पड़ा शरीर कुछ मांग रहा, ओ भाई चंदन की लकड़ियां और धर दिए, जलने को जा रहा, क्या भाई कह रहा शरीर, और 2-4 और लिया, कपूर कम रखा तुमने, कपूर वहां डब्बा भरा रखा और डाला, और गोले देख के करिए अंदर साफ से हो, बेकार गोले एक तरफ धर दिए, कहवे हैं, अरे भैया नीचे उठा थोड़ा ऊपर उठा के चलो, कहे भाई अरे कुछ नहीं कहता, हमारा ही मन करता है कुछ ना कुछ, क्यों, किसका मन करता है, कपड़े फटे हैं, पुराने हैं, गंदे कपड़े, कहते हैं कि मुझे भाई साफ करो बहुत दिन हो गए मैले हो गया हूँ, कहते हैं
हमें अच्छे नहीं लगते मैले कपड़े, हम अपनी पूर्ति करते हैं, हम अपनी पूर्ति करते हैं, शरीर कुछ नहीं कहता। तो भैया आचार्य भगवान भी कह रहे हैं, भवन्ति प्राप्यत संग मसुचीनी सुचीन्यपि सकाया संत तापायस तदर्थम प्रार्थना वृथा। ये कह रहे हैं भगवान, जो सदा ही विनाशिक है, नाश होने वाला है, जिसका संयोग पाकर पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं, ऐसे इस शरीर के लिए पवित्र करने की कामना व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, सदा विनाशिक है। किसी का शरीर ऐसा रहा है आगे तक? किसी के शरीर ने किसी का साथ दिया? धोखा तो तुम अपने आप को दे रहे। क्यों? मनुष्यों का शरीर अधिक से अधिक शायद 6000 धनुष का होता है। कितने का होता है? अधिक से अधिक 6000 धनुष। और कम से कम एक हाथ का मनुष्यों का। छठे काल में एक हाथ का रह जाता है कम से कम, और पहले काल में सबसे ज्यादा 6000 धनुष का होता है। ये मनुष्यों की शरीर की अधिक से अधिक और कम से कम हाइट। आप देखिए, ये 6000 धनुष के शरीर भी नहीं बचे। 6000 धनुष पता है कितना हो गया? एक धनुष 4 हाथ का। बताओ, वो तो आदिनाथ भगवान का था। वो उत्तम वो भूमि के जीव का 6000 धनुष का शरीर होता है, और इधर छठे काल में सबसे कम एक हाथ का शरीर रह जाता है। मोक्ष जाने के लिए सबसे बड़ा शरीर 525 धनुष और कम से कम 3.5 हाथ। ऐसे ही है मोक्ष जाने के लिए। इससे ऊंचा, इससे कम वाला हाइट वाला जीव मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता। अगर 525 धनुष से ऊपर होगा या फिर 3.5 हाथ से कम होगा तो उसको मोक्ष की प्राप्ति उस शरीर से नहीं होगी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपना काम कर लिया, उन जीवों ने, और हम अपने काम में पीछे रह गए। तो यहाँ कह रहे हैं ये विनाशी के बड़े बड़े शरीर भी नहीं रहे। बड़े बड़े शरीर नहीं रहे, खत्म हो गए, नष्ट हो गए। 13 से ज्यादा पौवा सा शरीर लिए फिर रहा और अपने आप को इठा इठा फिर रहा है। ए सुंदर सी काया तेरी, ए सुंदर सी काया तेरी मिट्टी में मिल जाएगी। तेरी इच्छा सुन ले चेतनियों ही पड़ी रह जाएगी। हुआ बावला चढ़ ये तन पर, फिर पीछे पछताएगा। जाने वाला काल जाएगा, हाथ कुछ भी ना पाएगा।
हाथ कुछ भी ना आएगा। इससे अच्छा सुन ले चेतन, निज स्वभाव आराधन कर। दुख में संसार में ना भटके, उससे आज तू निश्चित डर। इस दुख में संसार में भटके ना, इसलिए डर। तो भगवान कह रहे हैं कि ये शरीर जो है विनाशी के, और जिसका संयोग पा करके रसगुल्ला भी क्या बन जाता है बाद में, मल बन जाता। क्यों भाई, कितनी अच्छी चीज खाई, चमचम, क्या हो जाती है, गम गम, बिल्कुल खत्म। कितनी अच्छे पदार्थ पी लो, अनार खा लो, अनार पी लो, रसगुल्ले कितने सुंदर देखने में लगते हैं, बाद में उनकी जो दशा होती है और रास्ते में पड़ी हो तो रास्ता काट के निकल जाते हैं। और कहीं हलवाई की दुकान हो, चमचम रखे हो तो बिल्कुल सट के निकलें, खुशबू तो ले ही लें चलते चलते। क्यों? क्या कह रहे, समझ में आ रहा है? जब चमचम रखी हो तो चमचम से जैसे रास्ते में जा रहे हो तो हट के निकलते हो, हट के निकलते हो और सट के निकलते हो। कुछ नहीं, कुछ देख तो ले ही, कैसे डूब रही हैं चमचम, जानी है, देखी है, हैं? चाशनी वाले, स्पंज वाले रसगुल्ले, लाल कलर के, पीले कलर के, अब उनके सट के निकलेगा, खुशबू तो ले ले, देख तो ले कैसे लग रहे हैं। और अगर बिस्टा पड़ी हो तो दूर से देख के गोला बना के आधा गोला करके निकलेगा, आधा सर्कल सीधा जा रहा होगा, आधा सर्कल बनेगा और फिर जाएगा, कहीं उसकी बदबू नाक में न घुस जा। जिस शरीर को देख करके यह बावला होता है, वही शरीर हड्डी पसली एक एक्सीडेंटेड घटना में हो तो दूर से देख के आंख बंद करके भाग के निकले। समझ में? ऐसी दशा है। मृत्यु के बाद मनुष्य शरीर की जो बदबू है, सब जानवरों से सबसे ज्यादा भयंकर बदबू होती है। चूहा सड़े की बदबू सूंघी कभी? उससे कई गुना मनुष्य शरीर की सड़ांध की बदबू है, सड़ांध की अपेक्षा उसकी बदबू कई गुना है, क्योंकि अपन ने कभी सड़ता हुआ देखा नहीं। समझ में आ रहा? उसकी जो सड़ांध की बदबू है कई गुना है चूहे से, और चूहे कहीं पड़ा हो तो बैठा नहीं जाता है, नहीं? चूहा कोई भी जानवर हो, भयंकर बदबू, उल्टी की मन करते, कई गुना ज्यादा है मनुष्य के शरीर की जब स्मेल, गंदी स्मेल शुरू होती है। तो कह रहे हैं उसके लिए पवित्र करने की कामना व्यर्थ है, ये पवित्र नहीं होगा। स्वभावता सुचौकाए रत्न त्रय पवित्र ते। ये शरीर स्वभाव से अपवित्र है, रत्न त्रय के कारण इसको पवित्र कहा जाता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे नक की आ रही है और निकल रही यहां तक, ठीक है? दूसरा देखेगा तो तुम्हारी नक्की पहुंच देगा या नीचे मुंह कर लेगा? नीचे मुंह कर लेगा। और हम आर में गए आपके यहाँ, हमारी नक्की निकल गई और तो कहो अपने से बेटे से, ये बेटे जा पहुंच दे महाराज, जल्दी जा, और कोई पहुंच देगा। रत्न त्रय पवित्र थे, वो ही नक्की, हमारी नक्की में तुम्हारी नक्की में फर्क है।
हमारी गोल्डन हो, हीरे जैसी हो, हैं? ब्लैक गोल्ड होगी, लेकिन फर्क क्या है, तुम्हारी कोई पहुंचने को तैयार नहीं होता, हमारी पहुंचने के लिए तैयार है। क्यों? रत्न त्रय पवित्र थे। रत्न त्रय का इतना प्रभाव है कि वह शरीर भी व्यक्ति के माइंड में पवित्र दिखता है, पवित्र दिखता नहीं। मेरा शरीर मैला कुचैला गंदा कैसा भी हो, कैसा दिखता है? पवित्र। चरण छूने का मन करता है, मारा क्या, मैं बैठा थोड़े से करते नहीं करते। क्यों? रत्न त्रय पवित्र थे। धर्मात्मा होने के कारण, धर्मात्मा के धर्म किसे कहते हैं? रत्न त्रय को, मोक्ष मार्ग को धर्म का है। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता ही धर्म है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग धर्म। समझ में? रत्न त्रय की एकता धर्म है और रत्न त्रय की एकता मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग सो धर्म, धर्म सो मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग का फल मोक्ष और धर्म का फल भी मोक्ष। किसने कहा? धर्मेश्वराभिदो, तीर्थंकर भगवान ने ऐसा कहा है। समझ में? धर्म किसे कहते हैं? मोक्ष मार्ग को। मोक्ष मार्ग का एक भी पॉइंट हो जाता है, जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन हो गया तो साथ में सम्यक ज्ञान हो गया, तो भी वहां से धर्म प्रारंभ हो जाता है। सम्यक दृष्टि को ही धर्म होता है, मिथ्या दृष्टि को धर्म नहीं होता है। लोकापचार से उसको, उसके पूजा पाठ, जिन्हें भगवान की भक्ति आदि को धर्म कह सकते हैं, वो भी पंच प्रविष्टि की भक्ति वगैरह हो तो लोकाचार से धर्म कह सकते हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सम्यक दृष्टि के ही धर्म होता है। धर्म किसके होता है? मिथ्या दृष्टि के कभी भी धर्म नहीं होता, सम्यक दृष्टि को ही धर्म होता है। ऐसा है? तो इसलिए शरीर को पवित्र करने की कामना व्यर्थ है। आप अपनी आत्मा को पवित्र करने का विचार कीजिए। शरीर का ऐसा ही स्वभाव है, हम रोज नहाते धोते हैं, बिल्कुल साफ सुथरा करते हैं, शरीर को कर देते हैं, रगड़ के पहुँच गए, बढ़िया घी लगाए गए, तेल लगाए गए, चिकना चपड़ा बढ़िया कर लेते हैं। अब फिर पसीना निकलता है, अब फिर क्या होता है? फिर वही हाल है। तो कहते हैं जिसका स्वभाव ही ये है, और आत्मा एक बार पवित्र हो गया फिर वह पवित्र हो गए। आत्मा एक बार सिद्ध बन गया फिर संसारी बनेगा क्या? बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो जिसका स्वभाव पवित्र होने का उसको तो पवित्र करते नहीं, और जिसका है नहीं उसमें लग रहे हैं घसीटा लगाने। समझ में आ रहा है? शरीर को कितना ही रगड़ लो कि शुद्ध हो जाएगा है? अभी रगड़ लो तुरंत ही, उसके बाद ही फिर वैसे ही काल है। जो शुद्ध नहीं हो सकता उसे शुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। मल का घड़ा मल से बना, मल ही भरा, रगड़ो कि मल से रहित हो जाए। रगड़ो रगड़ो, मल का घड़ा मल से भरा, और मल का ही घड़ा बना हुआ है, मल से ही भर रहा है। रगड़ो, कब सही मल रहित कब हो जाएगा? रगड़ते रहो, मल ही मल रहेगा। ऐसे ही शरीर मल से ही बना है, मल का ही घड़ा है। रगड़ो, कहाँ निकले हो जाओ में से? क्या निकलेगा? हैं? नहीं हो सकता। रोम छिद्रों में जितने तुम रगड़ के नहाओगे उतने ही रोम छिद्र खुलेंगे। जितने रगड़ के नहाओगे, कहते नहीं डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, जब हम अच्छे से नहा लेते हैं तो हमारे शरीर के जितने भी रोम छिद्र वे खुल जाते हैं, उन्हें पसीना निकलने का रास्ता मिल जाता है, जिससे हमारा शरीर मतलब स्वस्थ रहता है। तो पसीना क्या है? कहाँ में से निकल रहा हो? शरीर के अंदर से निकलने वाली चीज कैसी है?
तुम्हारे पसीना आ रहा, ऐसा करके काऊ की रोटी पे लगा दियो। अगर अच्छा है तो लगा सकते हैं? एक बूंद टपक जाए रोटी पे तो अरे उतनी उतनी हटा दे तो मन करेगा क्या? कर लेगा? भूख लगी हुई तो देख ले समझ में आ रहा है? तो कह रहे हैं इसको पवित्र करने की कामना व्यर्थ है, नहीं हो सकता। इसका जो स्वभाव है वो अपने स्वभाव से बाहर नहीं जा सकता। बिच्छू का स्वभाव डंक मारना। क्या स्वभाव बिच्छू का? डंक मारना। वो आप उसे छुओ, चाहे बचाने के लिए जो अपना काम करेगा। तुम्हारा स्वभाव बचाने का तो ऐसी कुछ चीज ले लो, वहां पर डंक मारता रहे, उसे बचा लो अपना। उसका स्वभाव नहीं छोड़ने को, उस पर भी मारेगा डंक। चिमटा लोगे उस पर भी डंक मारता रहे, लेकिन बच तो जाएगा। लेकिन अपने हाथ से उंगली से पकड़ो तो बिच्छू को खाओ रोवे और सांप को खाओ सोवे। तो आज हमने शरीर के बारे में अच्छे से समझा, शरीर के स्वभाव के बारे में समझा, आत्मा के स्वभाव के बारे में समझा। इसलिए अब हमें अपने आत्म स्वभाव की ओर जाना, भगवान बनना है। इसी भावना के साथ ओम नमः।